सऊदी अरब से आज एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक ऐसा भयावह सड़क हादसा जिसने 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की जिंदगी एक ही पल में छीन ली। मक्का से मदीना जा रही बस जैसे ही डीजल टैंकर से टकराई, देखते ही देखते आग की लपटों ने सब कुछ खाक कर दिया। इस त्रासदी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। बस में सवार अधिकांश यात्री सो रहे थे, जिससे वो खुद को बचा नहीं पाए। ये भी बताया जा रहा है कि हादसे में केवल बस का ड्राइवर ही जीवित बचा है। क्या है पूरा मामला, चलिए क्रमानुसार समझते हैं। इस हादसे में मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। बड़ी संख्या में मृतक तेलंगाना के हैदराबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग उम्रा के लिए मक्का गए थे और मदीना की ओर लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। भीषण टक्कर के बाद बस में आग इतनी तेजी से फैली कि अधिकांश यात्री बाहर निकलने का मौका ही नहीं पा सके। फिलहाल मृतकों की पहचान करने का कार्य जारी है। अब तक जिन 12 भारतीयों की पहचान की गई है, मरने वालों में अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम जैसे कई लोग शामिल हैं। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास मिलकर अन्य यात्रियों की पहचान में लगे हुए हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही तेलंगाना सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार ने बयान जारी करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली स्थित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय बनाए रखें और पीड़ितों की पहचान, दस्तावेजी औपचारिकताओं और शवों को भारत लाने की प्रक्रिया में सहायता करें। इसके साथ ही तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां परिजन अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 7999795754 और 9912919545 नंबर जारी किए गए हैं। जेद्दा स्थित भारतीय कंसुलेट जनरल ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। दूतावास की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 8002440003 है। दूतावास ने आश्वस्त किया है कि वो सऊदी अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क कर यात्रियों से संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास के साथ साझा की है। ओवैसी ने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से बातचीत की। जॉर्ज ने उन्हें बताया कि स्थानीय अधिकारी घटना से संबंधित सभी जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार और विशेष रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया है कि मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था की जाए और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस भीषण दुर्घटना से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो सऊदी प्रशासन के साथ लगातार तालमेल में है और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद निवासी मोहम्मद तहसीन ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये कहा कि इस हादसे में उनके परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके प्रियजनों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इस दर्दनाक घटना ने न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सऊदी अरब में हुई ये दुर्घटना भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सरकारें सक्रिय हैं, दूतावास चौबीसों घंटे काम कर रहा है और पीड़ितों के परिजनों को जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके लिए ये दर्द असहनीय है। देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और जिन लोगों की इस दुर्घटना में दर्दनाक हादसे में जान गई उनके परिजनों के लिए क्या कदम उठाया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।